दोस्तों नमस्कार। टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा के समरावता गांव में एसडीएम को थप्पड़ मारकर चर्चा में आए नरेश मीणा पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। नरेश मीणा की रिहाई के लिए प्रहलाद गुंजल और इंदिरा मीणा जैसे दिग्गज नेताओं ने एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन नरेश मीणा की रिहाई नहीं हो पाई। यहां तक कि नरेश मीणा ने खुद ने जेल से कहा था कि सीएम भजनलाल शर्मा ने मुझे रिहा करवाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने वादा नहीं निभाया। उसके बाद नरेश मीणा ने कहा था कि अब जयपुर में बड़ा उग्र आंदोलन होगा, बड़ी महापंचायत होगी, लेकिन उसका भी हुआ कुछ नहीं। क्योंकि नरेश मीणा ने समर्थकों से कहा था, उनके लोगों से कहा था कि जयपुर में बड़ा आंदोलन करना, लेकिन आंदोलन हुआ नहीं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो बड़ी खबर यह है कि टोंक कलेक्टर सौम्या झा को टोंक से विदा कर दिया गया है। क्योंकि जब से हिंसा हुई समरावता गांव में 13 नवंबर 2024 को, उसके बाद से लगातार सौम्या झा पर सवाल उठने लगे थे, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे थे। और उसके बाद मात्र 17 महीने के अंतराल के अंदर ही सौम्या झा को टोंक से रवाना कर दिया गया है और सौम्या झा को चिकित्सा विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। यानी कि प्रशासन से अब हटा दिया गया है, जो बड़ा जिम्मेदारी भरा पद था। हालांकि सौम्या झा के बहुत अच्छे काम भी रहे हैं और यहां तक कि नरेंद्र मोदी सौम्या झा की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके समरावता गांव के लोग ज़बरदस्त गुस्से में थे सौम्या झा के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। और समरावता में जो हिंसा हुई उसमें जो पुलिस थी, उस पुलिस के खिलाफ भी ज़बरदस्त नाराज़गी थी। लेकिन नरेश मीणा को लेकर लगातार सवाल उठने लगे थे, क्योंकि सौम्या झा जो हैं वो समरावता हिंसा मामले के बाद से ही चर्चा में आई थी और पूरे देश में एक नाम बन गया था कि टोंक कलेक्टर सौम्या झा, क्योंकि नरेश मीणा के मामले को लेकर ही चर्चा में आई थी। और उसके बाद से समरावता में जो मामले हुए, जिस तरीके से लगातार कार्रवाई आगे बढ़ी और उसके बाद जिस तरीके से लगातार सवाल उठने लगे, उसमें सौम्या झा का नाम आने लगा। यहाँ तक कि अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी प्रशासन को कहीं न कहीं जिम्मेदार ठहराया था समरावता हिंसा मामले को लेकर के। और इसके बाद सरकार से कार्रवाई करने की बात भी कही थी, मुआवजा देने की बात कही थी। वो मुआवजा समरावता गांव के लोगों को मिल गया, लेकिन अभी तक नरेश मीणा की जो रिहाई है उस पर कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा। हालांकि नरेश मीणा के मामले में अब टोंक कलेक्टर को विदा कर दिया है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। नरेश मीणा के समर्थक, समरावता गांव के लोग और मीणा समाज यही चाहता है कि जल्द से जल्द नरेश मीणा की रिहाई होनी चाहिए, लेकिन रिहाई पर फैसला नहीं हो पा रहा है। हालांकि हाल ही में हाईकोर्ट ने नरेश मीणा को जमानत भी दे दी थी, लेकिन दूसरे मामलों में नरेश मीणा को रोक रखा है, जो कि जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लगातार नरेश मीणा के समर्थक मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नरेश मीणा को जेल से बाहर निकालना चाहिए, उनको जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन जमानत पर फैसला हो नहीं पा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आखिर कौन जिम्मेदार है नरेश मीणा को फंसाने के पीछे? आखिर कौन सी बड़ी साजिश हुई है नरेश मीणा के खिलाफ, या नरेश मीणा सच में गुनहगार हैं जिन्होंने अपराध किया है? क्या नरेश मीणा के जेल से बाहर आने से कुछ लोगों को खतरा है? किन लोगों को खतरा है? और आखिर कौन नहीं चाहता कि नरेश मीणा जेल से बाहर आए? आखिर किसकी राजनीति को खतरा है या किसी लोगों को खतरा है जो कि नरेश मीणा के खिलाफ है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर इस मामले में इतना बड़ा पेच कहाँ फंसा हुआ है? क्यों आखिर नरेश मीणा की रिहाई पर फैसला नहीं हो पा रहा है? क्यों आखिर तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती जा रही हैं, लेकिन नरेश मीणा जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं? और क्यों आखिर अब ये जो आंदोलन था, जो आग थी नरेश मीणा के जेल जाने के बाद, वो आग पूरी तरीके से ठंडी पड़ चुकी है और यहाँ तक कि अब कोई आंदोलन नहीं कर रहा, कोई धरने नहीं दे रहा, कोई बड़ी मांग नहीं कर रहा नरेश मीणा की रिहाई के लिए। बस सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार के अलावा कुछ भी नहीं हो रहे। बस ये सोच करके लोग खुश हो सकते हैं कि सौम्या झा को टोंक से विदा कर दिया है, लेकिन अभी भी नरेश मीणा जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप जो भी सोचते हो दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और ऐसी ही लेटेस्ट खबरें जानने के लिए मेरे चैनल विनीत चौधरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।